हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं फागुन मास की अमावस्या व्रत की कथा। वीडियो में आगे बने रहिएगा, कहानी पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। अमावस्या तिथि की कहानी कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार गरीब ब्राह्मण का परिवार था, जिसमें पति पत्नी और एक उनकी पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का विकास भी होने लगा था। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा का योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष से निवारण कैसे होगा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि धोबिन की सेवा करने की बात है। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर घर के सारे काम खुद ही खत्म करती हैं। मैं तो सुबह देर से ही उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम खत्म करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने एक कन्या को आते देखा। मुंह अंधेरे में आती और घर का सारा काम करने के बाद वो चली जाती थी। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की नौकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर घर आने तक उसे घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता भी चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमावस्या का व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं से भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी सोना धोबिन अमावस्या व्रत की कथा। सो कैसी लगी आप सभी को। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।